प्रातःकालीन बेला में बच्चों आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं रमेश चंद्र। जैसा कि आपको अभी तक कबीर की वाणी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ाया, उसके कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए, आपने किया। आज मैं काव्यखंड में दूसरा पाठ जो वाक्य करते हैं, वाक्य जो कि बहुत ही मार्मिक पाठ है और इस पाठ को बच्चों लिखा है कश्मीर की प्रसिद्ध कवयित्री ललित जी ने। कश्मीर में कवयित्री ललित उसी प्रकार से फेमस है, प्रसिद्ध है, लोगों की वाणी में चर्चित हैं, जिस प्रकार से हमारे यहाँ कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी के लोग पदों को, सवैयों को, दोहों को बड़े प्यार से, बड़े मनोयोग से गाते हैं। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में ललित कवयित्री की वाक्य के बारे में पढ़ाऊंगा। पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा कवयित्री के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि बच्चों, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर कब हुआ था बच्चों? 1320 में। और कौन सा स्थान है? पंपोर गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती, कोई साहित्य मतलब कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता, लिखित उनकी जानकारी नहीं मिलती। उनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका जो ललित की जो काव्य शैली है, जो उनकी काव्य शैली का नाम है वाक्य। क्या नाम है बच्चों? वाक्य। वाक्य का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार से ललित की वाक्य प्रसिद्ध है अपने वाक्यों के जरिए। अब ये जो वाक्य पाठ है, इस पाठ में कवयित्री ने बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोग सबको ये बताया है कि हम इस संसार में आकर के हमको क्या करना है, करना क्या है और करने हम क्या कर लगते हैं, हमें किससे प्रेम करना है और हम किससे प्रेम करने लगते हैं, इन्हीं सब बातों को बताया है। पहले मैं पाठ को पढ़ूंगा, आप अपनी पाठ्य पुस्तक को देखेंगे और उसको भी मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर मैं उसका भावार्थ बताऊंगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। ये बच्चों, ये इनका पहला वाक्य है, पहली वाणी का पद है। इसे बताया गया है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। बच्चों, यहाँ पर रस्सी जो है, वो रस्सी किसको कहा गया है? सांसों को। जो प्राण वायु है जो हमारे शरीर में चलती है, इसको रस्सी कहा गया है। और इस रस्सी से हम खींच क्या रहे हैं? इस जीवन रूपी जो नाव है उसको खींच रहे हैं। जाने कब से सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवयित्री कह रही है कि पता नहीं कब परमात्मा मेरी दिल की, मेरी मन की पुकार को सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर को मुझे पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब इसमें कह रहे हैं कि मैं जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रही हूँ, वो प्रयास मेरे व्यर्थ हो रहे हैं। और ये प्रयास किस प्रकार से व्यर्थ हो रहे हैं? उसी प्रकार से व्यर्थ हो रहे हैं जैसे कुम्हार मिट्टी के कच्चे सकोरे बनाता है, अगर उनको ना पकाए और उसमें पानी भर दे तो कुछ ही देर में देखेंगे कि उस सकोरे में, अच्छा कुल्हड़ में जो भरा हुआ पानी है, तुरंत ही नीचे रिस करके चला जाएगा, अर्थात उसका प्रयास है बेकार हो जाएगा। जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ पर कह रही है कि जो मेरी जो आत्मा है परमात्मा से, इस आत्मा का सच्चा घर क्या है? परमात्मा। तो कह रही है कि मुझे, ये मेरी जो आत्मा है, मेरे परमात्मा रूपी घर में जाने की दिल में बार बार चाह हो रही है, मन में इच्छा उठ रही है। ये मेरी चाह है, दिन रात मुझे सताए जा रही है कि मैं कब परमात्मा से मिलूं, अर्थात मैं कब अपने घर जाऊं। दूसरा वाक्य है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी,
खुलेगी सांकल बंद द्वार की। बच्चों दूसरे वाक्य में उन्होंने बताया कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात इस संसार में आया है तो भोग विलास की वस्तुओं में ही लगा रहा। इस संसार में केवल अपने जो आपकी जो लालसा है उसी में केवल आप लगा रहा, उन्हीं को प्राप्त करने में लगा रहा। तो इस संसार में जो आने का मकसद है, इस संसार में जो आने का उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर इस संसार में उपस्थित वस्तुओं का तू उपभोग नहीं करता तो अहंकारी कहलाएगा। तो फिर क्या करें? अभी आप कह रहे हैं कि कुछ खाओ भी नहीं, इस संसार की वस्तुओं का उपभोग भी ना करो, तो फिर क्या करें? तो आगे कवित्री कहती है कि सम खा। सम का मतलब होता है कि ऐसी, अर्थात अपनी इंद्रियों को बस में रखकर के जीवन को चलाने के लिए जितना अनिवार्य है उतना कर। अपनी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा इतना खा करके, तो आँख, नाक, कान, त्वचा ये इंद्रियां हैं, इनको बस में रख करके अपने जीवन को चलाओ, तभी होगा समभावी, तभी आप समभाव में रहोगे, तभी ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात जो अक्ल के जो दरवाजे हैं, जो बुद्धि जो आपकी थम गई है उसके दरवाजे खुलेंगे। बच्चों इसको पढ़िएगा और इसका भावार्थ निकालने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके आप अपनी शंका को समाधान करिएगा। धन्यवाद।